नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनसुख भाई पंड्या है। मैं गुजरात भावनगर से बिलोंग करता हूँ। तहसील तलाजा और गांव है दिहोर। मैं पिछले 10 साल से केले की खेती कर रहा हूँ। तो उसमें रिज़ल्ट ऐसा है कि कभी बहुत ही अच्छी होती है और कभी ख़राब होती है और कभी 50-50 रहती है। तो बलराम भाई को मैं पिछले 2 साल से जानता हूँ और बंदे में कुछ ना कुछ तो दम है, क्योंकि वो केले बेचने के लिए नहीं लेकिन किसान को एकत्रित करने के लिए, उसके पास से जो माहिती है वो एकत्रित करने के लिए पूरे भारत में घूम रहे हैं, पूरे भारत में। तो उसका अच्छा परिणाम हम किसानों को मिलना वाला है और मिल रहा है। तो बलराम भाई को मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई आदमी संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। वैसे आप में भी कोई त्रुटि होगी, मेरे में भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो उसको दूर कैसे करें? तो आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि हमारे गुजराती में कहावत है कि पंच क्या परमेश्वर, जहाँ पंच है 5 लोग हैं वहाँ परमेश्वर का वास रहता है। तो सब साथ मिलकर चलेंगे और कोई त्रुटि नहीं रहने देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और त्रुटि जहाँ पर रहती है वहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों का अनुभव और युवानों का जोश एक साथ मिल जाए तो फिर कोई त्रुटि रहने की उम्मीद ही नहीं है। फिर बलराम भाई को एक बात और कहनी थी कि भाई, जब कुछ मिलने की बात होती है तो हमारी आकांक्षाएं बढ़ जाती है। इसलिए आप को वही करना है जो सही हो, 100% सही हो। आप इतना समझ लीजिए कि पहले जवाबदारी आपको आपका क्षेत्र की थी, अब आपकी जवाबदारी हो गई है पूरे देश की, पूरे भारत की। तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। इसलिए मेरा आपको एक ही प्रार्थना है कि भाई, आप जो भी बोले, जो भी कहे और जो भी किसानों से करवाए, वो कभी गलत बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसान एक ही ऐसा बंदा है कि आप जो भी कहेंगे वो आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। तो इसलिए जो कि बंदे ने कभी बुरी बात तो बोली ही नहीं है, लेकिन अर्थघटन 2 या 3 तरीके से निकलता है। ऐसी बात ना बोले, उसका ध्यान रखे, ऐसी मेरा कहना है। मुझे किसान पाठशाला में क्यों रहना है, क्यों मुझे किसान पाठशाला पसंद है? तो मेरे हिसाब से एक ही बात है कि किसान पाठशाला ही एक ऐसा स्रोत है केला बनाने के किसानों को, कि जो अपने आप को संपूर्ण बनाता है। कोई आदमी सीख कर नहीं आता है, सबको यहाँ पर ही सीखना है। तो किसान पाठशाला का वीडियोस देखने के बाद मेरे को इतना तो ज़रूर महसूस हुआ कि अगर आदमी थोड़ी सी अपनी कार्य क्षमता में चेंज करे, या अपनी थोड़ी सी कार्य क्षमता अपने तरीके से ना करे और जो टेक्निकली है उसको अपनाए अपने दिमाग में, तो बलराम भाई की जो मुहिम है कि किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं सार्थक होती मुझे नज़र आ रही है। उसमें कई कई ऐसी बात है कि जो आदमी का दिमाग को छू जाती है। समझ लो कि पौधे ही क्यों लगाना, गठान क्यों नहीं? तो आज मेरे क्षेत्र में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर कोई गठान नहीं लगाता। और मेरे को किसान पाठशाला के अलावा किसी और ने बोला होता तो मैं ज़िंदगी में कभी गठान लगाता ही नहीं। और किसी को ये ऐसा बोलता है कि भाई गठान तो लगाना ही नहीं है, पौधा ही लगाना है। तो बंदे ने कोई भी बात हो वो अपने तरीके से
आसान से आसान तरीके से रजू करने की कोशिश की है। किसान की हर समस्या का सॉल्यूशन है किसान पाठशाला। इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है किसान पाठशाला में जुड़ने के बाद, और कम से कम अपने खुद को बुलंद करने के लिए पहले तो मैं खुद को बुलंद करूं, बाद में दूसरों को सिखाने के लायक हूं। अभी तो मैं सीखने लायक भी नहीं हूं, और सिखाने के लायक बनने में कम से कम टाइम लगेगा। तो बहुत बहुत ही आभार है किसान पाठशाला और बलराम भाई का, और मेरे साथी किसान मित्रों और क्रॉप डॉक्टर में जो भी शामिल है वो सब भाइयों का, कि बलराम भाई की मेहनत अब रंग लाने लगी है। और अपना जो ध्येय है किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा, और केले में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टिंग करना, उस ध्येय में हम सार्थक निवड़े। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कोशिश जारी रहेंगी। और सभी किसानों को जय हिंद, जय भारत और जय किसान। नमस्कार।